नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। लखनऊ से यह बड़ी खबर है। यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर यह बड़ी खबर। 96 सीट पर सुबह से वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। पुलिस और साथ ही आपको बता दें सीपीएफ और पीएस तैनात किए गए हैं। मतदान के दिन होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगी हुई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, 2 विधानसभा ये सीट जिस पर ये उपचुनाव हो रहा है, 96 विधानसभा सीट, और इसी के साथ स्वार विधानसभा सीट जिस पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं और लोग सुबह से अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ चुटपुट खबरें ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर बहुत कम संख्या में सुबह के वक्त लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लंबी लंबी लाइनें भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि 96 विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो विधायक राहुल कोल के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब इस पर यह उपचुनाव हो रहा है। और स्वार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो स्वार विधानसभा सीट एक मुस्लिम बहुल्य सीट यह है, और इसमें आपको बता दें कि इस पर भी जो अब्दुल्ला आजम थे उनकी विधायकी जो निरस्त हो गई थी, रद्द हो गई थी, उसके बाद अब यहां पर यह उपचुनाव हो रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और इसी से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से यह बड़ी खबर है। स्वार 96 उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। स्वार विधानसभा में अब तक 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो 8% मतदान यह हुआ है। 96 विधानसभा में 9 बजे तक 11% तक मतदान यह हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, 9 बजे तक का यह परसेंटेज अब आपको बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अब तक कितना पहुंचा है। तो 96 विधानसभा में 9 बजे तक 11% मतदान यह हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं, और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जागृति भी सीधा न्यूज रूम से लाइव बनी है। सबसे पहले टीएन मिश्रा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से आज 2 सीटों पर यह उपचुनाव हो रहे हैं, कांटे की टक्कर है, और सुबह से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है और किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, टीएन मिश्रा? सचिन, वोटिंग परसेंटेज अभी तक तो संतोषजनक ही कहा जाएगा, क्योंकि 11% वोटिंग अब तक हो चुकी है जो है मिर्जापुर के 96 में, और जो है रामपुर में भी 9% के आसपास वोटिंग अब पहुंच गई है। जो सुबह 8% थी जो है 9 बजे तक, अभी 10 बजे के बाद जो है 9% पहुंच गई है। तो वोटिंग तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज है कि इस बार जो है टक्कर कैसी कांटे की है कि आजम खां को अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम कार्ड खेल दिया है अपना दल इसने, तो इससे क्या है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उनका, उस पर भी उनकी पकड़ जो है धीमी हो जाएगी। क्योंकि अनुराधा चौहान को जब सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया तो इससे साफ हो गया कि मुस्लिम जो सपा समर्थक रहती है तो इसने इस बार जो अपना पासा पलट दिया। और जनता दल ने क्या किया, बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए घटक है, उसने शफीक अंसारी को अपना प्रत्याशी बना दिया, तो उसने मुस्लिम कार्ड खोल दिया, और अनुराधा चौहान ने हिंदू कार्ड खेल दिया। तो वहां का जो है रामपुर का स्वार का चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। और अब ये देखना है कि कौन कितने ज्यादा वोट डलवा पाता है और कितनी जो है किसकी भागीदारी आगे होगी। यही मिर्जापुर 96 की हालत क्या है कि राहुल कौल की डेथ के बाद उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। तो एक तो उनके साथ जो है रिंकी कौल के साथ सबसे बड़ी चीज है कि उनको सिंपैथी की वोट की जगह मिलने की उम्मीद की जा रही है। जब इस सपा ने कीर्ति कौल को उतारा है तो कीर्ति कौल और उनकी टक्कर भी कांटे की बताई जा रही है। अब बात तो दावे किए जा रहे हैं, सब भाजपा अपने दावे कर रही है, सपा अपने दावे कर रही है, लेकिन ये तो शाम को पता चलेगा कि किसे कितने वो पोलिंग हो पाती है और कैसे जो है इन लोग आगे जो है पहुंच पाते हैं। और फिर 13 तारीख के परिणाम में ये क्लियर होगा कि कौन जो है भारी पड़ा है, सपा या जो है भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल, 13 तारीख को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है टीएन मिश्रा, आप हमारे साथ बने रहिए। रामपुर से सुरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर किस तरीके की पोलिंग बूथ के बाहर तस्वीरें नजर आ रही है, लोगों में क्या कुछ उत्साह है और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं?
सचिन जी, मैं बिल्कुल बता दूं, इस समय मैं स्वार विधानसभा क्षेत्र के जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहां पर खड़ा हूं और यहाँ जो वोटिंग है लगातार सही तरीके से चल रही है कि और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ लगातार सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है। जी। मतलब किसी तरीके की कोई ऐसी घटना नहीं घटी है जिससे दिक्कत महसूस हो वोटरों को। और मैं बता दूं, यहाँ समाजवादी पार्टी और जो अपना दल के प्रत्याशी हैं उनमें घमासान देखने को मिल रहा है। अभी जो सिद्दीक अहमद अंसारी है अपना दल के, उन्होंने वोट किया है और वोट करके उन्होंने लोगों से यही कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालिएगा और उन्होंने ये अपील की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आजम खान जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं वो करते रहने दीजिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा और वोट जी। को दीजिएगा। जी सचिन जी। बिल्कुल सुरेश, लेकिन जिस तरह से अगर हम स्वार विधानसभा सीट की बात करें जहां पर उपचुनाव ये हो रहे हैं, ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और सपा ने जिस तरह से यहां पर अनुराधा चौहान को प्रत्याशी मैदान में उतारा है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है। हालांकि जिस तरह से अब उसकी अब्दुल आजम की बात करें, उनकी विधायकी चली गई थी, लेकिन अब किस तरीके से देखा जा रहा है मुस्लिम बाहुल्य सीट, लेकिन अनुराधा चौहान को सपा ने मैदान में उतारा है और अगर अपना दल की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम को यहां पर प्रत्याशी बनाया है। जी बिल्कुल, मैं सचिन जी बता दूं, जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने कहीं ना कहीं देखा है ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेटों को ही टिकट दिए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को उतारा था। यहाँ जो चौहान वोट है वो भी अच्छा है और आजम खान ने ये कार्ड खेला कि जो हिंदू वोट है वो भी आएगा और जो दलित वोट है वो भी आएगा, क्योंकि त्रिकोणीय गठबंधन भी होगा। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अनुराधा चौहान को बेनिफिट तो मिलेगा, जो मुस्लिम वोट है वो भी मिलेगा। अगर सफीक अंसारी की बात करें तो जिस तरीके से उनको यहाँ अंसारी बिरादरी का वोट है वो भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खेमे में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। जो अपने उनके बीजेपी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं खपा भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लक्ष्मी सैनी को वोट होना था, टिकट होना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको टिकट नहीं हुआ तो वो काफी नाराज भी दिखे और इस बार पेड़ में भी नहीं दिखे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी या अपना गठबंधन ये सीट जिता पाएगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। जी बिल्कुल सुरेश दिवाकर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी जागृति भी इस वक्त सीधा न्यूज रूम से लाइव बनी है। जागृति, आज 2 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं, 96 की हम बात करें या फिर हम स्वार विधानसभा सीट की बात करें, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी मिल पा रही है? कितना वोटिंग परसेंटेज ये पहुंचा है, लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कोई ऐसी चुटपुट खबरें भी सामने आई है जहां पर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई हो? सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? जी सचिन, जिस तरह से लगातार तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सामने आ रही है, हालांकि अभी तक जितना भी मतदान हुआ है, जितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो फिलहाल संतोषजनक बताया जा रहा है। जिस तरह से हमारे दोनों सहयोगियों ने भी बताया कि पुलिस प्रशासन ने वहां पे जो है पुख्ता इंतजाम किए कि किसी भी तरह के उपद्रव वहां पर जो है किसी भी तरह का माहौल खराब ना करे। हालांकि अगर बात की जाए स्वार विधानसभा की तो स्वार विधानसभा से 6 प्रत्याशी इस बार मैदान में है और 96 से 8 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वहीं अगर स्वार विधानसभा की बात की जाए तो अब जिस तरह से अब्दुल्ला आजम की जो है विधायकी रद्द होने के बाद वहां पर सपा ने तो अनुराधा चौहान को टिकट दिया, लेकिन इस बार जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है अपना दल सोनेवाल, उन्होंने इस बार जो है मुस्लिम फेस यहां पर उतारा है। हालांकि अगर सपा की बात की जाए तो सपा ने 21 सालों बाद यहां पर जो है गैर मुस्लिम को सीट दी है। वहीं अगर बात करें हम जो है सपा या अपना दल सोनेवाल की, तो उन्होंने इस बार जो है शफीक अहमद को टिकट यहां पे दी है। तो यहाँ पर सभी प्रत्याशी अपना दम भरते तो नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी टक्कर है यानी कि जो कांटे की टक्कर है वो फिलहाल सपा और अपना दल में देखने को मिल रही है। हालांकि नतीजे ही ये तय करेंगे कि किसको जो है जनता चुनती है और किस आधार पर इस बार जो है मतदान होता है। तो 96 में भी जहां राहुल कोल के निधन के बाद उनकी पत्नी को ही जो है अपना दल ने टिकट दिया है, रिंकी कोल मैदान में उतरी और इसके साथ ही कृति कोल मैदान में है सपा से। आपको बता दें सचिन की जब राहुल कोल विधायकी के लिए लड़ रहे थे, जब वो चुनावी मैदान में थे, तब उनको टक्कर देने के लिए उस वक्त भी कृति कोल मैदान में उतरी थी और एक बार फिर अब जो है सपा ने कृति कोल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि अब देखना यह होगा कि सपा का ये दाव कितना काम आता है, ये 13 तारीख को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टीएन मिश्रा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अगर हम स्वार विधानसभा सीट की बात करें तो जिस तरह से कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, लेकिन इस बार सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा, अनुराधा चौहान मैदान में है और अगर अपना दल की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारा है। क्या क्या ये एक बहुत बड़ा कांटे की टक्कर है या फिर मैं ये कहूं कि एक स्प्लिट फाइट, क्लोज फाइट ये देखने को मिल रही है? लेकिन एक नाक का सवाल आजम खां के लिए है, क्योंकि सपा का गढ़ है, उनका दबदबा है। क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा? डबल इंजन का असर यहां पर होगा या फिर जो आजम खान का जो जादू है, जो मैजिक है, वो बरकरार रहेगा?
सचिन सही कह रहे हैं कि आजम खां की नाक का सवाल है ये सीट जीतना। लेकिन आजम खां को एक प्लस पॉइंट ये भी इस बार मिल रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है इस बार। तो जो बीएसपी और कांग्रेस वोट है तो वो भाजपा में जाने के बजाय सपा में जाना बेहतर, ऐसा जानकार बताते हैं। जो सपा को वोट ज्यादा बेहतर देना समझेगा अपेक्षा कर जो है भाजपा के। तो ये एक प्लस पॉइंट, प्लस क्या है, मुस्लिम वोट आजम को भरोसा है जो मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में कर लेंगे और बाकी हिंदू वोट अनुराधा चौहान के पॉइंट सब मिल जाएगा उनको। तो जो हिंदू कार्ड जो खेला है इन लोगों ने बहुत सोच समझ कर खेला है। और पिछली बार जो हैदर अली थे अपना दल इसके, उनको 65,059 वोट मिले थे और सपा के अब्दुल्ला को 1,26,162 वोट मिले थे और बीएसपी के शंकर लाल सैनी तो 15,000 वोट मिले थे उनको। तो जो 15,000 बीएसपी वोट हैं तो सपा का दावेदारों का भी मानना कि हमारे पास आएंगे और इस बार भी हमारा पल्ला भारी होगा। इससे जो है सपा अपना दल एस को ज्यादा सफलता मिलने की सपा का दावा किया जा रहा है। वहीं भाजपा का दावा कल जो है भाजपा दल भूपेन्द्र चौधरी का दावा था कि हमारे सारे जो है कील कांटे मजबूत हो गए हैं और सारे जो समीकरण हमारे मजबूत हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार तो बननी है, लेकिन डबल इंजन हमारा चल ही रहा। ट्रिपल वहां उन्होंने दोनों दावे किए कि विधानसभा के साथ साथ निकाय चुनाव में भी रामपुर में भारी जीत हासिल करेंगे। तो इससे लग रहा है कि भाजपा के अपने दावे, लेकिन धरातल पे सपा मजबूत ज्यादा दिख रही है जो समीकरण बता रहे हैं। जी सचिन। बिल्कुल टीएन मिश्रा आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ संतोष गुप्ता भी बने हुए हैं, मिर्जापुर से सीधा लाइव बने हैं। संतोष, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह 7 बजे से लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके का उत्साह और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? ये मिर्जापुर का विधानसभा 98 का सुरक्षित सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, यस का जो है गठबंधन सरकार के माध्यम से यहाँ पे राहुल प्रकाश कोल विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके आकस्मिक बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उसके बाद उनकी पत्नी रिंकी कोल यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में अपना दल से खड़ी है। यह सुरक्षित सीट है। यहाँ पे लगभग जो है 3,63,000 मतदाता है और यहाँ पर मेन मुद्दा जो है वो सड़क है, पानी है, बिजली है। यहाँ पर काफी अरसों से यहाँ पर ये यहाँ के लोग जो है इस सुविधा का जो है फायदा नहीं उठा पाए। आज राहुल प्रकाश कोल के जो है जब विधायक हुए हैं तब उसके बाद से इनको भाजपा सरकार के द्वारा कुछ हद तक जो है इनको सुविधा मुहैया कराई गई थी। अब यहाँ पर ये सीट जो है खाली है और उनकी पत्नी रिंकी कोल यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में खड़ी है और पूरा यहाँ का जनता जो है उनको राहुल प्रकाश को श्रद्धांजलि देने के नाम पर रिंकी कोल को यहाँ पर वोटिंग कर रही है। यहाँ पर मेन बड़ा मुद्दा जो था वो पानी का था और यूपी की सरकार ने यहाँ पर अमृत जल योजना के अंतर्गत पानी की काफी समुचित व्यवस्था की है, जिसके चलते यहाँ पे कुछ पानी की अच्छी व्यवस्था हुई है और लोग पीने का पानी पा रहे हैं। सचिन। बिल्कुल संतोष गुप्ता, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा। राहुल कोल के निधन के बाद उनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया है। क्या उम्मीद ये है, अपना दल ने उनको प्रत्याशी बनाया है उनकी पत्नी रिंकी कौल को, क्या एक सिंपैथी वोट ये मिलेगा या फिर वाकई जो काम किया है उनके पति ने, राहुल कौल ने, जिनका निधन हुआ है, उसके दम पर रिंकी कौल को मैदान में उतारा गया है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो उम्मीदवार उनकी पत्नी रिंकी कौल यहाँ पर उम्मीदवार है विधायक के रूप में जो है लोग देख रहे हैं उनको। एक परसों यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम राहुल प्रकाश कोल को एक सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब उनकी पत्नी को हम यहाँ से जीत हासिल कराकर विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। यहाँ की जनता से अपील किया था कि काफी अधिक संख्या में उनको भारी मात्रा से जितना वोट पिछली बार वो पाई थी उससे भी कभी ज्यादा संख्या में जो है यहाँ के जो है मतदाता वोट देकर उनको भारी संख्या में जिताकर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। बिल्कुल संतोष, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इस उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। क्या इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए सचिन, ये शुरू से ही सुरक्षित सीट है। यहाँ पर बहुत पहले इनके जो परिवार के लोग हैं विधायक और सांसद रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी विधायक और सांसद रहे हैं। अमोड़ी लाल कोल जो इनके ससुर जी हैं वो भी अभी विधायक रहे हैं और सांसद रहे हैं और आज वो उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, फिर उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एनडीए सरकार के माध्यम से आज पकौड़ी लाल कोल उनके जो ससुर हैं रिंकी कोल के वो सोनभद्र से सांसद हैं और जो इनकी प्रतिद्वंदी है समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल उनके भी जो है पिताजी भाई लाल कोल
मिर्जापुर से बसपा से विधायक रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक रहे। तो ये पूरा जो है परिवार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा, तीनों पार्टियों में जो है रद्दोबदल करने के बाद अपनी राजनीतिक पहचान यहाँ के क्षेत्र में है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनकर राहुल प्रकाश कोल को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यहाँ की जनता एक बार फिर रिंकी कोल को अपना विधायक के रूप में देख रही है। बिल्कुल। सुरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेश दिवाकर। सुरेश, अभी अगर देखें किस तरह से पोलिंग बूथ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों में किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि सुबह के वक्त और शाम के वक्त, खासतौर से ये जब गर्मियों में इलेक्शन होते हैं तो सुबह और शाम के वक्त ही लोगों की भीड़ नजर आती है, क्योंकि दिन में ज्यादा गर्मी होती है। अभी किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बता दूं, जिस तरीके से यहाँ लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लगभग धूप बहुत तेज है क्योंकि गर्मी का ज्यादा प्रकोप दिखा है, उसको देखते हुए काफी लोग आ रहे हैं, विकलांग वगैरह भी काफी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटरों को आना चाहिए, लगभग अभी 10 बजे का 11 बजे का समय है, उस तरीके से वोट नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत स्लो तरीके से वोट चल रहा है। ये बात सही है आपकी, आपने कहा कि शाम को या सुबह में ज्यादा वोट पड़ता है, तो लगभग 9 बजे तक जो है वोटिंग जो है 9% करीब हो चुकी थी, और अब जो वोटिंग है वो शायद बढ़ चुकी है। लेकिन वोटर जो है अभी भी बहुत स्लो हो रहा है। मैं बता दूं, हमने काफी लोगों से बातचीत भी की, तो उन्होंने यही बताया कि हमने जो वोट किया है वो विकास के मुद्दे पे किया है। विकास के जैसा उनकी पानी का मामला है, सुरक्षा है, और क्या कहते हैं सड़कें हैं, इसको देखते हुए वोट कर रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, देखिए मेरे पीछे काफी लोग हैं, जो मैं बता दूं, अब दिखा दूं आपको, लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं, काफी लोग अंदर से निकल रहे हैं। मैं अभी जो मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे बातचीत भी करूंगा कि किस तरीके से किस मुद्दों को वोट दे रहे हैं। देखिए आ रहे हैं, ये क्या नाम है आपका? रिजवान खान। रिजवान भाई, आपने अब वोट दिया है, आज किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? यहाँ पर हमारे क्षेत्र में सोहार विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे, रोडवेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है सुरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। टीएन मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से सीधा लाइव बने हैं। टीएन मिश्रा, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरें, लोग बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, फिलहाल अब किस तरीके से वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि कांटे की टक्कर है। हालांकि बीजेपी इसमें डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपना दल के माध्यम से बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी है। अपना दल मैदान में है और गठबंधन सपोर्टर है उसकी, अपना दल बीजेपी की। किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं? और थोड़ा कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल हो सके कि जो लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत हो पाए। सचिन, देखा जाए तो मुद्दा भाजपा के लिए जो है बहुत ही जो है, ये भी गठबंधन का चुनाव चल रहा है, तो भाजपा का गठबंधन धर्म में निभाना है और उसके प्रत्याशी को जिताना है, जिसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ जो है गए थे और 96 में उन्होंने खुद प्रचार किया। जहां तक स्वार्थ सीट की बात, वहां ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम गए और जो है इन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार किया, इनके मंत्री भी लगे हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, जो 96 की अगर बात करें तो वहां पर अगर रिंकी कौल को जो सोचा जा रहा है कि हाँ उनको सिंपैथी वोट मिलेगा, अगर सिंपैथी वोट मिलता है तब तो ठीक है, क्यों पिछली बार राहुल कौल 1,02,000 वोट मिले थे उन्हें और कीर्ति कौल को 64,399 वोट मिले थे, तो उनके पास अंतर जो है 36-37,000 का है, तो ये पूरा करना आसान नहीं है। लेकिन भाजपा का जहां तक वोट है वो तो मिलना स्वाभाविक है, मिलेगा गठबंधन वोट को। तो खुद अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, तो ये लोग खुद पूरा कैंप करे हैं और लगातार 96 में डेरा डाले हैं कि किसी भी तरह अपना चुनाव जो है रिंकी कौल को जिताना है, और इसके लिए वो लगातार सारे जो है कोशिशें कर रहे हैं। सारे दल बदल जो है, अभी यहाँ पे एसपी के जो कैंडिडेट कीर्ति कौल है, इनके साथ बीएसपी के वोटर्स जुड़ने को उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस का भी वहाँ कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं है, 4,000 पिछली बार वोट मिला था कांग्रेस प्रत्याशी, तो इस बार जो ऐसे माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर सपा को अगर जो विपक्षी यूनाइट होकर वोट मिल गया तो उसकी पोजीशन मजबूत होगी। लेकिन कीर्ति अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि ये सीटें हमें जीतनी हैं, और भाजपा भी कह रही है कि हमें गठबंधन पूरा निभाएंगे और हमारे वोटर जाएंगे दोनों जगह, स्वार में और जो 96 में, इसको जो है अपना दल ऐसे प्रत्याशी को जिताने पूरी कोशिश करेंगे। अब सारा वोट जो है, इसमें स्थिति जो है विपक्ष के वोट को बंटवारा अगर नहीं हुआ तब तो सपा का जो है पल्ला भारी पड़ जाएगा, और अगर वोट बट गया तब फिर सपा का पल्ला उतना भारी नहीं होगा। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सपा का वोट इस बार ज्यादा होगा, इसलिए क्योंकि बसपा और जो है
कांग्रेस दोनों को वोट जो है अगर इसको मिल गया तो भाजपा का पल्ला हल्का हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या है, जो अभी योगी आदित्यनाथ ने जो बात की है वहां पे कि हम विकास की पूरी गति देंगे, पानी की समस्या दूर करेंगे, बिजली सड़क, तो सरकार उनकी है, तो ये जिम्मेदारी सरकार का है कि बिजली पानी सड़क सब ठीक करे। तो उम्मीद की जा रही है कि जनता को जो दोनों तरफ स्थिति दिख रही है मिलने को, एक तरफ बिजली पानी सड़क कोई भी सरकार आए उसको देनी पड़ेगी। और जहां तक इन दोनों सीटों की बात है तो दोनों पक्ष में कांटे की टक्कर है। आजम खां का चूंकि उनके बेटे की सीट है, 2 बार अब्दुल्ला खुद उस सीट से विधायक रह चुके हैं, तो इस सीट पे उनका वर्चस्व बचाना भी, कि 27 साल से वहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है और बीजेपी के लिए सूखा पड़ा हुआ था। अब बीजेपी भी चाहती कि अपना दल गठबंधन के जरिए हम इस सीट को हासिल करें और अपना खाता वहां खोलें। जी सचिन। बिल्कुल टीएन मिश्रा, एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, बीएसपी कांग्रेस मैदान में नहीं है, हालांकि जिस तरह से आपने बताया कि अपना दल और सपा के बीच एक कांटे की टक्कर है दोनों सीटों पर जहां पर ये उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन निर्दलीय भी मैदान में है, क्या कोई इसका भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है? निर्दलीय सचिन पिछली बार भी चुनाव में थे लेकिन बहुत ज्यादा उनको वोट नहीं मिले, वो सब तो 3-3, 4-4 हजार में सीमित रह गए, तो निर्दलीय वोट नहीं। लेकिन ध्रुवीकरण अगर कहीं विपक्ष और विपक्ष का हो गया तब तो सपा का पल्ला भारी पड़ जाएगा, क्योंकि वो वोट इस बार कट नहीं रहा है। वोट अगर जो कहीं पूल हो गया और सपा के खाते में चला गया, और अगर भाजपा एनडीए गठबंधन पूरा लग करके सारे वोट पोल करा लेती है और कोशिश की जा रही है कि हाँ हो भी जाए, लेकिन शफीक अंसारी का वहां जो है स्वार में पल्ला इसलिए हल्का है कि मुस्लिम वोट जो है आजम खां के अभी कहने से काफी को यूनाइट हो रहा है, और वो वहां पर अगर मिल गया वोट सपा को और अनुराधा चौहान का हिंदू कार्ड भी काम कर गया तो जो है वो सीट जीतनी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल टीएन मिश्रा, यही मैं समझना चाह रहा हूं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आजम खां पूरी तरीके से कोशिश उनकी और उनका मजबूत जनाधार भी है मुस्लिम वोटर्स पर, लेकिन हिंदू वोटर्स, हिंदु प्रत्याशी को मैदान में ये उतारा गया है। हिंदुओं का वोट तो मिलेगा, लेकिन जो मुस्लिम वोटर हैं उनका रुझान किस तरफ होगा, क्योंकि मुस्लिम ये बाहुल्य सीट है ये, अगर हम स्वार विधानसभा सीट की बात करें। ये सपा ने बहुत सोच समझ के इस बार कैंडिडेट द्वारा है, क्योंकि उनका मानना है जो आजम खां का वोट है वो पार्टी का वोट नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत वोट है, तो आजम खां जहां कहेंगे वहां वोट दे देगा। इसीलिए सपा ने ऐसा कार्ड खेला, हिंदू कार्ड, कि मुस्लिम वोट तो हमारा मिल ही जाएगा, हम अगर हिंदू कार्ड खेल लेते हैं तो हम हिंदू वोट भी हमें मिल जाएगा। तो इसलिए आजम खां पे अखिलेश यादव को बहुत भरोसा है कि आजम खां वहां जो है उनकी पैतृक सीट मानी जा रही है कि भाई 2 बार लगातार उनका बेटा भारी बहुमत से जीता है। पिछली बार अब्दुल्ला को 1,26,000 वोट मिले थे, तो उनका मानना है कि जो है कि, और पिछली बार जो अपना दल कैंडिडेट था वो 65,000 वोट सीमित रह गया था, तो अभी भी अखिलेश यादव ने जो सोच समझ के चाल चली है तो इनकी चाल सफल भी हो सकती है। जी सचिन। ठीक है टीएन मिश्रा, आप बने रहिए हमारे साथ, सुरेश दिवाकर भी हमारे साथ बने हैं। सुरेश, लेटेस्ट अपडेट आपसे चाहूंगा, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं और वोटिंग परसेंटेज क्या है, लोग कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? बहुत ही शॉर्टली समय का अभाव है। जी बता दो सचिन, अब लोग थोड़ा बढ़ने लगे हैं, काफी भीड़ आने लगी है और वोटिंग राशि भी बढ़ गई है जी। लगभग यहाँ पर जो पहले वोटिंग 9% की लगभग 10.5% के करीब हो गई है जी। ठीक है। और जिस तरीके से लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं वोटरों में रुझान मतलब आने लगा है कि अब हम जाएं और वोट डालें। इस बार यहाँ देखने को मिल रहा है विकलांग काफी संख्या में आ रहे हैं और उन्हें उनका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिएगा शफीक अंसारी जो है अंसारी बिरादरी से आते हैं, तो यहाँ का वोट जो हैगा अंसारी वोट हैगा, सबसे ज्यादा वोट हैगा, और कहीं ना कहीं शफीक भाई को एक ठीक है सुरेश, आप नजर बना के रखें। संतोष गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए। संतोष, फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वोटिंग परसेंटेज कितना पहुंचा है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव। सचिन, यहाँ पर जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम है, तो सुबह से ही यहाँ पर मतदाता बहुत सुस्ती के साथ अपना मतदान दे रहे हैं। अभी 11% के आसपास जो है यहाँ पर मतदाताओं ने अपनी वोट की है। यहाँ पर काफी जो है देख रहे हैं कि जितने भी पोलिंग है, जितने भी बूथ है, वो काफी सूना पड़ा हुआ है, और यहाँ पे तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो मुस्तैदी के साथ, पुलिस प्रशासन हो, पैरामिलिट्री हो, हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर नहीं है तो पोलिंग पे मतदाता नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल आप तीनों नजर बनाए रखिए, इस उपचुनाव पर महाकवरेज जनता टीवी की लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।